वर्णन है। जब नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आचार्य के लेकर के राघव पंडित ब्रजमंडल की परिक्रमा जब कराया और उस ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते इस स्थान पर उपस्थित है, उस समय राघव पंडित कहने लगे, देखो ये सुंदर सुरम्य प्रदेश है, यहाँ पर कृष्ण 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 जब लीला कर रहे थे। इस समय जोगमाया ने इस स्थान को बहुत सुंदर रूप में सजाया था। कृष्ण यहाँ पर आकर के सखियों के साथ अनेक बार लीला विहार आदि करते थे। विशेष करके ये जल विहार की लीला की स्थान है और उस समय यहाँ पर अनेकों प्रकार की पुष्प फूलों के द्वारा सुसज्जित था। ये आप जो देख रहे हैं उस समय ऐसे नहीं था, बहुत सुंदर जो है कुमुद फल, कुमुद पुष्प कहा जाता है। कुमुद कहा जाता है किसको कहा जाए, रात्रि काल में जो पुष्प प्रस्फुटित होता है उसके कुमुद कहा जाता है। दिन में जो पुष्प कमल जो प्रस्फुटित होता है ओके उसके कमल कहा जाता है। ये इस यहाँ पर आकर के सखाओं के साथ कृष्ण एक तरफ जो है स्नान आदि करते थे और सखियाँ दूसरी तरफ स्नान आदि करते थे और समस्त सखियाँ यहाँ पर कृष्ण के लिए पुष्प माला आदि गूंथते थे और गूंथ करके एक दूसरे को पहनाते थे, अर्थात कृष्ण राधा जी को पहनाते थे और राधा जी कृष्ण के पहनाते थे। ये समस्त लीला आदि होते थे। यहाँ पर लीला कथा हमारे आचार्य पादों ने वर्णन करते हैं। कृष्ण के क्या बोलते हैं, लुका छुपी नहीं क्या बोलते हैं, लुका छुपी खेला भी खेल होते थे। एक समय कृष्ण छुप गए यही एक फूलों के बीच में, तो राधा जी खोजते खोजते किसी तरफ मिल नहीं पा रहे। तब उस समय एक बंदर जो है कृष्ण राधा जी को इशारा कर दिया जो कृष्ण यहाँ पर छिपे हैं। तो उस समय श्रीमती राधिका कृष्ण के जो है जाकर के स्पर्श किया और इसके पश्चात श्रीमती राधिका छुपने लगे। राधिका छुपते छुपते एक सुंदर विशाल कमल के नीचे जाकर के छुप गए और कृष्ण चारी तरफ ढूंढते ढूंढते किसी तरह से नहीं मिल रहा था। कृष्ण विचार करने लगे ये इसी बहाना से, छुपने के बहाना से राधा जी मुझे छोड़ करके चली गई, जावट चली गई। और उस समय कृष्ण राधा जी के विरह में यहाँ पर मूर्छित हो गए। राधा जी कृष्ण के विरह में मूर्छित हो गए। फिर उसके बाद जो है दोनों की मिलन कराने के लिए देखा कुछ जो है मधुमक्खी जो है ऊपर जा रहे हैं और मधुमक्खी के देखते, क्योंकि मधुमक्खी कहाँ पर जाते हैं जहाँ पर प्रस्फुटित कमल खिले रहते हैं, उसके देख करके फिर कृष्ण उस स्थान पर आए और राधा जी के साथ मिले। ये समस्त अनेकों लीला जो है वर्णन है हमारे वो इसमें केवल भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में एक कुमुद वन के उल्लेख है। हम लोग जब नवद्वीप धाम परिक्रमा करते हैं, नवद्वीप धाम में एक है चंपा घाटी और दूसरी उसके पास जाते हैं कौन सा, जहाँ पर वो राजा की जो भीमसेन ने समुद्रगढ़, यही जो है वहाँ के वर्णन करते हैं, उसके वर्णन करते हैं चापाहाटी वन, चापाहाटी के कुमुद वन के रूप में वर्णन करते रहते हैं, जहाँ पर संग चंपकलता सखी आदि फूलों की हाट बाजार लगाते थे और उसमें सब जो करते थे माला आदि गुथ आदान प्रदान आदि तो करते थे। इसलिए कहते हैं ब्रज और नवद्वीप धाम में कोई भेद नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं वृंदावन भेदे नवद्वीप धामे बांधी व कुटीर खानी। ये नवद्वीप धाम के अभिन्न वृंदावन कहा जाता है, किंतु तथापि नवद्वीप धाम में रहने के लिए इसलिए आकांक्षा कर रहे हैं, इच्छा प्रकाश कर रहे हैं। ये नवद्वीप धाम के कहा जाता है अपराध भंजन पीठस्थल, साधुओं के लिए सर्वोत्तम स्थान है नवद्वीप धाम। नवद्वीप धाम में दो प्रकार की व्यक्ति रह सकते हैं, एक है साधक और सिद्ध, किंतु ब्रज धाम में केवल मात्र सिद्ध महात्मा रह सकते हैं, साधक के स्थान नहीं है।
क्योंकि जब तक नवद्वीप धाम की कृपा नहीं हो और तब तक वृंदावन धाम उसकी कृपा नहीं करते। इसलिए गुरुपाद पद्म कहते हैं पहले नवद्वीप में रहना चाहिए, नवद्वीप में वास करके फिर नवद्वीप धाम की कृपा यानी अनर्थ निर्मुक्त होने पर जीव यह वृंदावन धाम के जो अपराकृत धाम को दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि हम जो कहा जो हम जो ब्रजमंडल धाम दर्शन कर रहे हैं, यदि ऐसे कहा जाए तो हम क्या दर्शन कर रहे हैं। इसलिए धाम के 3 प्रकार धाम के बारे में कहा गया। एक कहा जाता है अप्रकट धाम गोलोक वृंदावन धाम, उसके कहा जाता है अप्रकट धाम, और प्रकट धाम जब कृष्ण लीला आदि करते हैं उसे कहा जाए प्रकट धाम कहा जाता है। और दूसरी एक कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश। दृश्यमान प्रकाश शब्द की तात्पर्य यह है स्थान तो ही है किंतु अभी लीला नहीं हो रही है, लीला दिखाई नहीं पड़ेगा। जो भाव साधक होते हैं भजन करते करते श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थमृति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव दशा में जब पहुंच जाते हैं तब भगवान कृपा करके उस साधक के अंतर हृदय कोश में ऐसे धाम को प्रकाश कर देते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं अद्यावधि सही लीला करे गौर राय कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारी पाए। आज तभी महाप्रभु के लीला और कृष्ण की लीला हो रही है, किंतु जो साधक भजन करते करते भाव दशा में जब पहुंच जाते हैं भगवान कृपा करके वो समस्त धाम को प्रकाश करा देते हैं। अभी हम लोग जो धाम में जो आए हैं ये धाम तो कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश है, वही स्थान है। ये कुमुद वन है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है, सब स्थान वही है, किंतु लीला दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश धाम कहा जाता है। ये दृश्यमान धाम प्रकाश कहते हैं। इसके ऊपर एक क्या रहता है माया के जाल पड़ा रहता है। अब हम माया के जाल के ऊपर हम चल रहे हैं, तो वो जाल जब उड़ जाएगा तब हम देखें। इसलिए भक्तिमोहन ठाकुर कहते हैं कृपा करी माया जाल उठाए जखन आँखी देखे सुविशाल चिन्मय भवन। भक्तिविनोद ठाकुर धाम परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन करते हैं जब जोग माया कृपा करके ये माया के पर्दा हटा लेगी तब हम लोग वो अपरागित दिव्य धाम को हम दर्शन करेंगे। ये कुमुद वन जो कैसे वस्तु है उसका हम दर्शन करेंगे। इसलिए कुमुद वन की महिमा विशेष है। यहाँ पर सख और माधुर्य रस की प्रकाश है, क्योंकि कृष्ण सखाओं के साथ प्रियनर्म सखाओं के साथ अनेक प्रकार लीला विलास आदि करते थे, जल विहार आदि करते थे। और कृष्ण यहाँ पर आकर के दिवा भाग में दिन में जो है सखाओं के साथ गोचारण आदि करते थे, और रात्रि काल में आकर के सखियों के साथ यहाँ पर रास विलास आदि करते थे। ये स्थान अथवा दिव्य अपरागित स्थान है। ये हम लोग देख रहे हैं कृष्ण के समय कृष्ण के प्रपुत्र वज्रनाभ ने आकर के इस स्थान को सुंदर रूप में बनाया था। धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। गुरुदेव भी कई बार आए थे यहाँ पर, आप देखें ना ये समझते थे। फिर कई बार उसके संस्कार कराया गया और फिर काल में 100-150 साल हो जाने के बाद वो संस्कार नष्ट हो जाता है। अब ये श्रीजी बाबा जी ने कुछ कराया था और क्या जी हाँ ये कराया था उन्होंने, और ये समस्त बहुत सुंदर है। हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद भक्ति क्या बोले भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज और उनकी ये आचार्य पाद नितला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी ये स्थान को सुंदर रूप में बनाया। अभी उनकी भी ये मंदिर है, ये निकट में जो है उनके मंदिर है और ये दुब्ब स्थान है। हाँ चैतन्य महाप्रभु के स्थान है। यहाँ पर गंगा सागर तीर्थ भी लिखा है। कपिल मुनि के कथा वास्तव रूप में कपिल मुनि के कथा यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है, किंतु ये लोग कैसे बनाया और कोई पुराण में होगा। कल्पभेद से होली कथा वैष्णव जो बोलते हैं तो हम उसके खंडित नहीं कर सकते हैं। कल्प भेदे से हरि कथा किसी कल्प में होंगे शायद। कपिल मुनि के आश्रम उस तरफ है। हम जो जाते हैं गंगा सागर जो जाते हैं वहाँ पर कपिल मुनि के आश्रम है, जहाँ पर सगर महाराज के 60,000
पुत्र जो है वो इंद्र उनके घोड़ा के चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में रख दिया था। और सगर राजा के पुत्र जो है 60,000 पुत्र जाकर के वहीं पर जब देखा ये इंद्र वहीं पर घोड़ा जो है चोरी करके रखा, तब उनके ऊपर गाली गलौज आदि करने लगे। उस समय कपिल देव ध्यानस्थ थे और फिर ध्यान छूटने के बाद देखा ये लोग उनके ऊपर चर्चा आदि कर रहे हैं, तो उन्होंने आँख खोल करके उनको कहता आँखों से अग्नि के द्वारा आग प्रकट करके उनके सारे पुत्रों के क्या कर दिया, छाई भस्म कर दिया। फिर सगर राजा ने आकर स्तव स्तुति आदि करने पर कपिल देव ने कहा जे देखो तुम्हारे वंश में कोई ऐसे संत महात्मा प्रकट हो और आकर के गंगा की यहाँ पर प्रकटित करे तो तुम्हारे सारे पुत्र नित्य धाम में जाएंगे। तो ये समस्त जो वर्णन है तो वही सगर महाराज के वंश में भगीरथ प्रकट हुए और भगीरथ ने क्या कि वो गंगा जी को यानी क्या बोले सत्यलोक से ब्रह्मा जी के कमंडूल से वह जल को जो लाया था, जिस कथा जो है बलि महाराज की कथा, बलि वामन देव की कथा में प्रसंग में हम वर्णन करते हैं और ये समस्त कथा वो समस्त वर्णन है। तो ये लोग जो यहाँ पर जो लिखा है जी गंगा सागर तीर्थ और कपिल देव की कथा जो है हो सकता है और किसी पुराण में कर्दम ऋषि की कथा है, ये समस्त और कोई पुराण में होगा और दूसरी कोई कल्प में होगा, कल्प भेदी हरि कथा। गंगा सागर मान रहे हैं। हाँ ये लोग गंगा सागर में गंगा मिलने आई थी, वो उनके 60,000 पुरखों को बचाने के लिए। हाँ वो पुरखे जल गए थे, क्यों जल गए थे उस समय वहाँ उन्होंने जगाया था। होगा किसी कल्प भेदी हरि कथा, किंतु श्रीमद् भागवत के अनुसार इसके साथ ये नहीं है, मिलन नहीं है। जैसी भी हो हम कहते हैं वैष्णव लोग जो बोलते हैं इसे के कल्प भेदेशु हरि कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। बहुत दिव्य रमणीय स्थान है, इस स्थान को आप लोग दर्शन कर रहे हैं, इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं, जल में आचमन करते हैं, करने से शुद्धा भक्ति। बोलो वृंदा हाँ यहाँ पर महाप्रभु जी की बैठक भी है। चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन धाम परिक्रमा करते करते यहाँ पर भी आए थे। नित्यानंद प्रभु भी पधारे और हमारे सारे गुरुवर्ग भक्ति संत प्रभुपाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज और इसके बाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज भी कई बार आए। हम लोग गुरुदेव के साथ कई बार यहाँ पर आए थे। तो इस समय ये सब घर बाड़ी मकान तो नहीं था, बिल्कुल जो है शमशान भूमि जैसे लगता था उस समय। आज से 40 साल पूर्वे 40 साल पहले जब हम गुरुदेव के सब आए थे, ये सब स्थान जो है बिल्कुल सन्नाटा लगता था। चलो ये अभी तो सुंदर कर दिया। गौर प्रेमानंदी।